आज की जो मेरी वीडियो है वो है, एक भाई ने कमेंट्स में डाला हुआ है। इन्होंने जो है 3 कमेंट्स डाल दिया है, तो इस पे इनकी वीडियो बनाएंगे। इन्होंने पहला कमेंट्स जो दिया हुआ है वो, और मैं स्विगी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो भाई सॉरी, क्योंकि मैं ज़ोमैटो आपका समझ रहा था, तो मैंने ज़ोमैटो पे आपका जो है बना दिया था वीडियोस। अच्छा ठीक है, दूसरे कमेंट्स में आपका है, सर एमजी पर क्या मिनिमम पीक मतलब, यानी कि मिनिमम पीक का मतलब आपको जानना है। और लंच पर मैं एक ऑर्डर करने से 00 काउंट होगा एमजी पर, या 2 काउंट होगा एमजी पर, ऐसे कुछ आपने लिखा है, लेकिन ये 00 का मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला है। लेकिन मैं आपको सही चीज़ क्या काउंट होता है पीक में, ये चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ। तो अभी पता है पहला आपका क्या है, सर एमजी पर क्या मिनिमम पीक मतलब है। तो मिनिमम पीक मतलब क्या है, तो मिनिमम जो बोलते हैं ना, देखो पहले तो ये जान लो पीक शिफ्ट क्या है, ठीक है ना। पीक शिफ्ट अपने पास 5 AM से लेके और 5 AM तक, यानी कि जो 24 घंटे के अंदर जो पीक शिफ्ट होगी वो सिर्फ 2 है, ठीक है ना। जिस समय ऑर्डर ज़्यादा होते हैं उसको पीक शिफ्ट बोलते हैं। तो वो आप खाने का अगर काम कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि किस समय पीक शिफ्ट मानी जाएगी। एक आपकी जो लंच की शिफ्ट होती है 12 से 3, ये पीक शिफ्ट मानी जाती है, और दूसरी जो होती है वो 7 से 11 डिनर का टाइम जो होता है वो पीक शिफ्ट मानी जाती है। तो 2 ही जो है पीक शिफ्ट है, ठीक है ना। अच्छा स्विगी में जो है वो 7 से 12 का है पीक शिफ्ट, तो यही 2 ही केवल है स्विगी में, ठीक है, पीक शिफ्ट। अब मिनिमम पीक मतलब क्या है, मिनिमम जो लिखा होता है वो कंडीशन में लिखा होता है। जो एमजी का कंडीशन होता है, अभी मैं आपको एमजी का कंडीशन दिखाता हूँ। आपको एक स्क्रीनशॉट लेके उसका मैसेज का, एमजी का जो मैसेज आता है, जो आप मिनिमम पीक की बात कर रहे हो ना, वो आपका कंडीशन में लिखा आता है। यानी कि जो लिखा होता है मिनिमम 1 पीक, यानी कि एक पीक आपको करना ज़रूरी है, चाहे आप लंच कर लो चाहे आप डिनर कर लो, ठीक है। दोनों में से एक कर लोगे तो आपको एमजी मिलेगा। बीच में आप कभी भी लॉग आउट कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीक शिफ्ट आपको करनी ज़रूरी है, चाहे आप डिनर करो चाहे लंच करो। अगर आप पूरा फुल टारगेट करते हो, जैसे 28 ऑर्डर वाला एमजी होता है या 30 ऑर्डर वाला एमजी होता है, तो वहाँ पे दोनों पीक करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको कंडीशन में दिखा के मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप मिनिमम पीक का मतलब पूछ रहे हो ना, वो मिनिमम पीक वहाँ लिख के आता है कंडीशन में, ठीक है। वहाँ पे लेके आता है मिनिमम 1 पीक जो है आपको करना है। तो अभी मैं आपको कंडीशन में दिखा देता हूँ मिनिमम 1 पीक कहाँ पे लिखा होता है, शायद वही चीज़ में आप कन्फ्यूज़न में हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, देखो ये क्या नाम है, स्विगी का जो एमजी होता है ना, उसकी कंडीशन हम आपको देख के बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जो डिनर का दिया हुआ, देखो डिनर पीक 7 बजे से लेके 11:15 बजे तक रात में, इसके बीच में आपको 240 मिनट आपको लॉगिन रहना है, ठीक है ना। तो ये जो डिनर का पीक है ना, वो टाइम इन्होंने दिया हुआ है 7 से लेके 11:15, ये इनका पीक का टाइम है। अब इसके बीच में आपको 240 मिनट लॉगिन रहना है। ये मेरे में जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आप में जो दिख रहा होगा आप उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो ये पीक का मतलब खाली ये होता है, जिस समय ऑर्डर ज़्यादा होंगे उसको पीक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पीक शिफ्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपका जो दूसरा एक और था कमेंट्स, उसको भी मैं देखता हूँ क्या है। एमजी में मिनिमम पीक का मतलब क्या है, तो पीक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। जो पीक है वो जिस समय ऑर्डर ज़्यादा होंगे वो स्विगी उनको पीक टाइम मानता है, ठीक है ना। तो लंच में और डिनर में 2 ही समय ऐसा आता है जो पीक का टाइम होता है। एक 12 से लेके 3 होगा और दूसरा 7 से लेके 11 होगा या 12 होगा, जिस समय ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे तो पीक टाइम माना जाता है वो। एक तो ये हो गया। दूसरा है लंच में एक ऑर्डर करने से 00 काउंट होगा एमजी पर। ये थोड़ा सा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन लंच में भी अगर आप एक ऑर्डर करोगे तो वो एक ही काउंट होता है, ठीक है ना। और कुछ कंडीशन है जहाँ पे जैसे आप 10 किलोमीटर का ऑर्डर लेके गए, ठीक है ना, तो 10 किलोमीटर का जो ऑर्डर होता है वो 2 काउंट होता है, ठीक है ना। अगर 5 किलोमीटर तक लेके गए, 5 से नीचे है तो 1 काउंट होगा, 5 से ऊपर है यानी 5 किलोमीटर से ऊपर यानी 6 किलोमीटर आप गए हो तो वो 1.5 ऑर्डर काउंट होता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, वो आप अपने कंडीशन में देखोगे ना तो उसमें आपको दिखाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। और उसके बाद आपका जो तीसरा कमेंट्स है वो है, सर मुझे प्लीज़ बता दो, मैंने पूरा 3 ऑर्डर कंप्लीट किया 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक,
7 से लेके आप 11:30 तक अगर 3 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो बहुत कम है। 3 ऑर्डर 1 घंटे में लगते हैं, 1 से 1.5 घंटे में। और उसके बाद है बट फिर भी मेरा इंसेंटिव नहीं काउंट हुआ, प्लीज़ बोल दीजिए। और एक बात, मुझे क्या इंसेंटिव लेने के लिए पूरा शिफ्ट ऑनलाइन रहना पड़ेगा? देखो, इंसेंटिव 2 जगह मिलता है स्विगी में। एक तो आपका मिलता है लॉगिन रहने का, यानी कि आप मान लो लंच में काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे सब शिफ्ट अलग अलग है। ब्रेकफास्ट की शिफ्ट अलग होती है। ब्रेकफास्ट सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक माना जाता है। और उसके बाद क्या नाम है, स्विगी में तो 5:30 बजे से लेके 12 बजे तक है। उसके बाद जो है आपका लंच है वो 12 से लेके 3 माना जाएगा। उसके बाद आपका स्नैक्स एक शिफ्ट पड़ती है, शाम को 3 से लेके 7 मानी जाती है। उसके बाद एक शिफ्ट है आपकी डिनर, जो 7 से लेके 12 मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका है जो, और एक बात, मुझे क्या इंसेंटिव लेने के लिए पूरा शिफ्ट ऑनलाइन रहना पड़ेगा? तो जो इंसेंटिव है ना, देखो हर शिफ्ट का अलग इंसेंटिव मिलता है। एक तो लॉगिन रहने का मिलता है, ठीक है ना। तो लॉगिन रहने वाला ये होता है, जैसे आपको बोलेगा ब्रेकफास्ट के अंदर अगर 4 घंटे की शिफ्ट बन रही है तो 4 घंटे मिनिमम अगर आप 3 घंटे लॉगिन रहोगे तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे लंच में होता है, अगर आप 3 घंटे की जो शिफ्ट है 12 से 3, उसके बीच में 2 घंटा 45 मिनट आप अगर लॉगिन रहोगे तो आपको 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे इंसेंटिव होता है। एक तो लॉगिन रहने का होता है सारी शिफ्ट में, ठीक है, वो भी मिलता है। और उसके बाद क्या नाम है, एक इंसेंटिव और होता है, वो जो आपका टोटल ऑर्डर पे होता है। यानी कि अगर आपने 14 ऑर्डर कर लिए तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 18 ऑर्डर कर लिए तो आपको 150 मिलेंगे। अगर आपने 22 ऑर्डर कर लिए तो आपको 200 मिलेंगे। ऐसे होता है, ठीक है ना। तो एक इंसेंटिव, 2 ही इंसेंटिव चलता है, ठीक है ना, डेली वाले में। तो इस 2 इंसेंटिव में आपको एमजी के साथ प्लस करके मिलेगा या अलग से मिलेगा, ये आपको देखना है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, देखो इंसेंटिव के बारे में मैंने समझाया हुआ है। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देखोगे, मैंने आज ही अपलोड की हुई है ये वाली, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एमजी। इसमें मैंने समझाया हुआ है कि आपका जो है इंसेंटिव एमजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख लो, जिससे कि आपको एमजी और इंसेंटिव कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और पीक शिफ्ट के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका है 11:30 बजे तक, एक सेकेंड मुझे प्लीज़ बता दो, मेरा पूरा 3 ऑर्डर कंप्लीट किया 7 बजे तक, 11:30 बजे तक, बट फिर भी मेरा इंसेंटिव नहीं काउंट हुआ। 7 से लेके 11:30 बजे तक, यानी कि 7 से आप लॉगिन थे 11:30 बजे तक, इंसेंटिव लेकिन नहीं काउंट हुआ। तो इसमें क्या है ना, देखो तुम्हारा जो एमजी होता है ना, एमजी के बारे में मैंने उस वीडियो में यही बताया हुआ है कि अगर आपकी ऑर्डर अर्निंग जितना भी आपका एमजी दिख रहा है, ठीक है, 600 दिख रहा है, 500 दिख रहा है, जितना भी एमजी दिख रहा है, अगर आपकी जो ऑर्डर अर्निंग है, लाइव ऑर्डर अर्निंग, अगर वो आपके टारगेट से कम है तो जो आपका इंसेंटिव का पैसा होता है ना, वो उसमें जोड़ लेते हैं वो लोग। तो वो आपका अलग से नहीं आएगा। आपका अलग से इंसेंटिव तभी आएगा जब आपकी ऑर्डर अर्निंग ऑर्डर अर्निंग जो है एमजी से ज़्यादा होगी, तब आपका इंसेंटिव उसमें कैलकुलेट होके आएगा। तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने यही चीज़ डिटेल में बताया है कि वो लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं एमजी को और इंसेंटिव को। इंसेंटिव आपका तभी अलग से मिलेगा जब आपकी ऑर्डर अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आपकी ऑर्डर अर्निंग कम है एमजी से, जैसे मान लो 12 ऑर्डर पे 600 मिल रहे हैं, तो अगर उसमें ऑर्डर अर्निंग आपकी कम है, तो मान लो 300 आपकी ऑर्डर अर्निंग है, तो आपका मान लो 200 रुपये इंसेंटिव बना उधर, तो वो 200 इंसेंटिव आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो आपका इधर उठा के अपने एमजी में मिला लेंगे आप, वो 3 2 500 हो जाएगा, और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला के आपको 600 रुपये मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। अलग से आपको तभी मिलेगा जब आपका एमजी का जो पैसा बन रहा है, यानी कि 12 ऑर्डर पे 600 रुपये, एमजी के जो ऑर्डर 12 ऑर्डर पे 600 रुपये है, उससे ज़्यादा अगर आपकी अर्निंग होगी तभी आपको अलग से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो एमजी में कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको एमजी ही खाली देंगे वो। तो इसी के बारे में मैंने उसमें समझाया, उस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है अभी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप नए हो चैनल पर तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो।